हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज देखिए हम बात करने वाले हैं 9th क्लास का विषय है केमिस्ट्री और चैप्टर 2। आज हम देखेंगे भाग यानी कि पार्ट है 6 यानी कि छठा वीडियो। तो आज हम जानेंगे कुछ यानी कि इससे पहले मैंने मिश्रण के बारे में बता चुका हूँ। मिश्रण से क्या क्या पदार्थ मैंने यानी कि उससे तत्व कौन सा अलग करने के यानी पृथक करने के बारे में इससे पहले मैंने जाना था, आप लोगों के साथ देखे होंगे इससे पहले। तो इससे पहले यानी कि देखिए 1 से लेकर 8 यानी कि 10 तक मैंने यानी कि 10 ठो देख लिए थे इससे पहले। तो अब हम 11 से इससे यानी कि प्रभाजीकरण के बाद में यानी कि सरवन विधि पृथक करने का विधि देख लिए थे और भी 1-2 कर बहुत सारा यानी कि देख लिए थे। तो अब हम आगे क्या क्या है देखिए, प्रभाजी स्रवकरण और आगे क्या है पृथक्कीकरण और क्रोमेटोग्राफी है। तो आज हम इस वीडियो में हम इन्हीं तीनों के बारे में यानी परियों के बारे में जानेंगे और जानेंगे इससे यानी कि इस मिश्रण से कैसे पृथक्करण किया जाता है, यानी कि कैसे अगर 2 पदार्थ मिल जाए यानी 2 अलग अलग मिश्रणीय और मिश्रणीय पदार्थ अगर मिल जाए तो हम कैसे अलग करेंगे। तो इस वीडियो पर बने रहिए, ध्यानपूर्वक स्किप मत कीजिए। देखने के बाद आपको जरूर बेनिफिट यानी कुछ जरूर लाभ होगा। तो बने रहिए गुरु स्टडी पॉइंट पर। अब स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करते हुए, तो अब क्या है प्रभाजी स्रवकरण, प्रभाजी श्रवण क्या है प्रभाजी श्रवण। तो इससे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया श्रवण के बारे में। तो श्रवण के बारे में बताए थे कि हाँ, अगर 2 मिश्रणीय पदार्थ अगर दोनों मिश्रणीय पदार्थ अगर एक साथ घुल जाए यानी कि मिल जाए तो उसे रवा के रूप में कैसे हम निकालते हैं। तो इससे पहले हम बताए थे उसमें 2 चीज़ अंतर रहना चाहिए। पहला कि जो क्वथनांक रहना चाहिए, क्वथनांक दोनों का अलग रहना चाहिए। बताए थे क्वथनांक दोनों का अलग रहना चाहिए, यानी कि आपको बताए थे जिस तरह की देखिए मैंने जल का एग्जांपल लिया था। जल का उसमें जल का 100 डिग्री सेल्सियस था और एक ठो और लिक्विड कोई था, लेकिन लिक्विड नहीं लिए थे। एग्जांपल में बताए थे कि 125 डिग्री सेल्सियस का कोई लिक्विड एक्स्ट्रा में। तो ये दोनों को जब गर्म करते हैं तो यदि 100 डिग्री पर सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो सिर्फ जल ही तो उड़ेगा ना। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, इससे पहले मैंने देखे थे आप लोगों के साथ, तो 100 डिग्री पर अगर गर्म करेंगे तो हम सिर्फ इसी को नहीं उड़ा सकते, यानी कि पता है हमें कि 100 डिग्री पर अगर सेल्सियस पर गर्म करेंगे कि जब तो सिर्फ जल उड़ता है। ये जो लिक्विड यानी कि एक्स्ट्रा जो है ये लिक्विड यानी कि मिश्रणीय पदार्थ ये उड़ सकता है, बिल्कुल नहीं। इसको उड़ने के लिए कितना हमको गर्म करना पड़ेगा 125 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तभी ये लिक्विड पदार्थ उड़ सकता है, समझे। यानी कि लिक्विड ये मिश्रणीय जो है, तो मैंने इन दोनों को गर्म करने यानी कि 100 डिग्री पर सेल्सियस पर गर्म किए, जिससे क्या हुआ सिर्फ जल ही उड़ा, यानी कि जो लिक्विड पदार्थ जो बचा हुआ था वो नहीं उड़ा, जिसके कारण सिर्फ जल हमें प्राप्त हुआ। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, यही श्रवण के बारे में श्रवण कहलाता है। इसके बारे में मैंने देखे थे अगले वीडियो में, देखे थे कि नहीं, फिर से बताते हैं। उसमें क्या देखे तो 2 अब उसका संगठन यानी कि एक जैसा नहीं, उसका क्वथनांक अलग अलग रहना चाहिए, ठीक है। और दोनों मिश्रणीय पदार्थ अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही हो जाएगा, एक ही अगर रह जाए दोनों को एक ही मान लीजिए जल नहीं है तो जली का अलग अलग करवाए, ऐसा नहीं हो सकता। 2 अलग अलग, जैसे उसमें एल्कोहल का यानी कि एल्कोहल का भी ले सकते थे, जल का भी ले सकते थे, दोनों अलग अलग। अगर एल्कोहल का लेते तो उसमें दोनों को गर्म करते एल्कोहल, और मान लीजिए कि एल्कोहल और जल को गर्म करेंगे तो एल्कोहल का कम होता है, आप जानते हैं 65 डिग्री, जबकि जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। हम दोनों को गर्म करेंगे, यानी मान लीजिए आप 65 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिएगा, तो गर्म कीजिएगा 65 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा उससे सिर्फ एल्कोहल तो बाहर आप कीजिएगा। जल जब तक 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं करेगा तो पूरा गायब नहीं होगा, जिसके कारण सिर्फ क्या होगा एल्कोहल का प्राप्त होगा। इस यानी कि यही जो क्रिया यानी कि जब 2 चीज़ मिल जाए, मिश्रणीय पदार्थ अगर मिल जाए तो 2 चीज़ को कैसे हम अलग करेंगे। तो यानी कि ये जो चल रहा है बस इसी के बारे में जान रहे हैं, समझे कि 2 चीज़ अगर मिल जाए तो कैसे हम 2 चीज़ को अलग करेंगे। आपको मान लीजिए कि कोई नमक मिल गया, मान लीजिए कोई नमक में बालू मिल गया, मान लीजिए कोई नमक में क्या मिल गया, बालू मिल गया। तो नमक में बालू को निकालने के लिए आप क्या सोचिएगा, जरूर सेंस लगाइए कि मान लीजिए देखिए आप बता रहे, थोड़ा सा हट के समझिएगा कि आप मान लीजिए कोई नमक में बालू मिल गया, तब क्या कीजिएगा। तो आप जानते हैं कि नमक में बालू मिल, आप तो 9 का स्टूडेंट हो गए तो काफ़ी तेज हो गए होंगे। तो 9 का स्टूडेंट तो ऐसे तेज होता है साइंटिस्ट। तो मान लीजिए क्या इसमें नमक और इसमें क्या है, नमक और बालू दोनों क्या हुआ, घुल गया मतलब कि मिल गया है, दोनों नमक और बालू दोनों मिल गया है, ओके। तो आप क्या कीजिएगा सटाक से, यानी कि इसमें क्या है नमक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि कैसे हम अलग करते हैं, यानी कि कैसे पृथक्करण करते हैं नमक और साथ ही साथ इसमें नमक और यानी कि कंकड़, कोई बालू होगा कंकड़। तो मान लीजिए कोई बालू है, ठीक है, बालू है, क्या है बालू है, इसमें नमक और बालू मिल गया। अब सोचिएगा कैसे अलग करेंगे। तो फटाक से दिमाग लगाए, तो इसमें फटाक से क्या दीजिएगा, इसमें क्या दीजिएगा, जल, क्या दीजिएगा, जल, इसमें जल दीजिएगा ना, बिल्कुल जल दीजिएगा। आप लोग जानते होंगे, आप जो जैसे हम बोलते हैं आप लोग पहले जानते हैं कि क्या बोलने वाला है, आप लोग तो जानते हैं ना।
तो इसमें अब क्या कीजिएगा, जल दीजिएगा। जल देते ही क्या होगा, जो नमक है ना, नमक क्या होगा, जल से घुल जाएगा, यानी ये दोनों तो घुल जाएगा, दोनों घुल जाएगा। आप चाहिएगा तो मिला दीजिएगा, ऐसे ही कुछ समय के बाद ये दोनों घुल यानी मिल ही जाएगा। तो नमक और जल क्या होगा, मिल जाएगा। नमक और जल मिलेगा तो इसके बाद कुछ देरी क्या कीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा। कुछ देरी क्या कीजिएगा, आप छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद क्या होगा, जिस छोड़ने के बाद जो बालू थोड़ी है, बालू क्या घुल सकता है, बालू घुल सकता है, बिल्कुल नहीं घुल सकता है। तो बालू है ना, सिंपल सा नीचे जाके क्या होगा, बैठ जाएगा। बालू क्या होगा, नीचे से यानी कि नीचे जाके क्या होगा, बैठ जाएगा। बाकी बात क्या बच जाएगा, बाकी बात क्या होगा, नमक और जल जो घुला हुआ ऊपर आ जाएगा। आप सिंपल से यानी कि कोई अलग बर्तन में, कोई बर्तन में आराम से आप चाहेंगे तो उसका नमक और पानी वाला घोल दूसरा में उछाल सकते हैं, यानी कि दूसरे में डाल सकते हैं। और जैसे डालिएगा नमक और जल का घुला हुआ जो पानी जब डालिएगा तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे इस पर क्या कीजिएगा, गर्म कर दीजिएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जल को 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक होता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कीजिएगा तो जल क्या होगा, पूरा बाष्प बन के यानी कि उड़ जाएगा। तब बाकी बात क्या बच जाएगा, नमक। और नमक को सिंपल से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इधर बालू यानी कि जो कंकड़ था उधर अलग प्राप्त हो गया, इधर नमक था अलग प्राप्त हुआ। जल को चाहें तो जल को भी आप आराम से आसानी से निलंबित संघनन जल के माने कि ये माध्यम से आप चाहें तो जल को भी आसानी से जमा कर सकते हैं। ये कुछ नहीं था, तो हम ये सब नहीं बल्कि अब ये जान रहे थे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी जानना चाहिए, ठीक है। तो हम जानेंगे यानी कि प्रभाजित श्रावण क्या है। तो प्रभाजित श्रावण ये भी सिंपल है, सेम उसी प्रकार है। तो इसमें देखिए दो चीज़ घुल गया है, उसमें दो मिश्रणीय पदार्थ घुल गया है। इसको भी हम सिंपल से आसानी से यानी कि अलग करने का प्रयास करेंगे, यानी कि इसमें तो प्रभाजित श्रावण क्या होता है। देखिए तो पहले है कि इसमें एसीटोन और एल्कोहल, ये दोनों क्या होगा जानते हैं, एसीटोन और एल्कोहल ये दोनों में मिल गया, ठीक है। आप श्रावण को अब समझ गए होंगे। तो ये कुछ नहीं, ये भी सेम उसी तरीके से। तो इसको करने के लिए क्या कीजिएगा, आप देखिए सबसे पहले आप इसमें जान गए होंगे कि एल्कोहल को और एसीटोन ये क्या किया, ये दोनों मिल गया। और हमको कोई बोल रहा है कि हमको है ना एल्कोहल को अलग करके दो, ठीक है, एल्कोहल को अलग करके दो, नहीं तो हम गुस्सा आ जाएगा, यानी कि एल्कोहल को या एसीटोन को हमको अलग करके दो। मैं आपको बोल रहा है कि हमको एसीटोन ही चाहिए अलग करके, क्या बोल रहा है, हमको एसीटोन ही हमको अलग करके दो, नहीं तो हम गुस्सा तुमको पीटेंगे, ऐसा बोल रहा है कोई। तो हम जानते हैं कि हम तो जैसे आप लोग जानते ही होंगे कैसे हम अलग करेंगे। तो एसीटोन और एल्कोहल जो घुला हुआ है, एसीटोन एल्कोहल जो घुला हुआ है, इसे हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है, 65 डिग्री सेल्सियस, जबकि एसीटोन का कितना होता है, 56 डिग्री सेल्सियस। तो हमको यानी कि अलग क्या करना है, एसीटोन करना अलग। तो जैसे यानी कि एसीटोन को हम गर्म करेंगे पर कितना पर, 56 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, लेकिन कितना, 56 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे 56 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यानपूर्वक आप रखिएगा। तो इसमें क्या दे दिए, देखिए इसमें थर्मामीटर लगा दिए, थर्मामीटर यानी कि पारा। जैसे थर्मामीटर लगा दिए, थर्मामीटर, ताकि हमको पता तो चले कि 56 डिग्री पर पहुंचा कि ना। 56 डिग्री पर जैसे पहुंचेगा तो हम क्या करेंगे, यानी कि गर्म करना बंद कर देंगे। और गर्म करना बंद कर देंगे, इसके बाद क्या, जैसे गर्म करना बंद कर देंगे, इसके बाद क्या होगा, एसीटोन जैसे गर्म करेंगे 56 डिग्री पर सॉरी, एसीटोन को 56 डिग्री पर जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, इससे एसीटोन निकलेगा, ऐसे निकालिए। देखिए नली हम लगाएं, एक नली लगाएं, और नली क्या होगा, ऐसे एसीटोन निकला। एसीटोन डायरेक्ट तो मात्रा में नहीं निकलेगा, ये क्या होगा, भाप यानी कि गैस के रूप में। गैस के मेरा कहने का मतलब कि वाष्प के रूप में यहाँ से वाष्प के रूप में निकलेगा, ठीक है, वाष्प के रूप में निकलेगा। और वाष्प के रूप में निकलेगा, ये जो नली लगाए, नली की जैसे वाष्प में जाए तो यहाँ क्या है, निलंबित संघनन मतलब यहाँ जो थोड़ा सा जल थोड़ा सा गिराएगा। जल जाने के माध्यम से क्या होगा, थोड़ा सा ठंडा होगा, ठंडा के वजह से क्या होगा, यहाँ जो है ना, जैसे कि जो क्या था, हाँ, जो वाष्प था, वाष्प धीरे धीरे क्या चीज़ में बदल जाएगा, ये यानी कि जो पानी में बदल जाएगा। पानी का आने का मतलब है कि वो द्रव की मात्रा में, क्योंकि गैस में है तो द्रव में बदल जाएगा, गैस में है तो द्रव में बदल जाएगा। जैसे यानी कि ये वाष्प में था एसीटोन, तो जैसे यानी कि निलंबित संघनन मतलब जल वहाँ जल के माध्यम से क्या हुआ, जो गैस आता है ना, अब ये क्रिया जब लगाइएगा निलंबित संघनन का, यानी जल यहाँ पे थोड़ा दीजिएगा, तो जो द्रव होगा ना, द्रव यानी कि जो गैस जो होगा तो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे आप थोड़ा सा जल दीजिएगा तो ये जो एसीटोन जो उड़ के यानी कि गैस के रूप में जा रहा था, यहाँ जैसे इस पर आएगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा जल में यानी कि द्रव में परिवर्तित होगा। इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे नली के माध्यम से धीरे धीरे बूंद कर करके क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे जमा हो जाएगा, एसीटोन अलग प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल।
और क्या अलग एल्कोहल जो इसमें बाकी बात बजाय, क्योंकि हमको पता है कि एल्कोहल जब तक हम 56 डिग्री सेल्सियस पर नहीं गर्म करेंगे एल्कोहल नहीं उड़ेगा, तो हमको सिर्फ एसीटोन को ही अलग करना है। तो सिर्फ 56 डिग्री का इसीलिए 56 डिग्री पर हम एसीटोन को गर्म कर दिए, जबकि एसीटोन प्राप्त हो गया, एल्कोहल इसी में रह गया, एल्कोहल को अलग कर दिए, एसीटोन को अलग किया। हमको जो ज़रूरत है जो मांग रहा है, अगर एसीटोन को मांग रहा है तो एसीटोन को दे देंगे, अगर एल्कोहल का मांगता रहेगा तो एल्कोहल को देंगे। तो इसी प्रक्रिया से सिंपल से आसानी से हम श्रावण विधि की सहायता से दो मिश्रणीय द्रव को अलग हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, और प्रभाजी श्रवण किसे कहेंगे? तो प्रभाजी श्रवण उसे कहेंगे जिसमें कि दो मिश्रणीय द्रव को हम पृथक्करण की विधि से यानी कि प्रभाजी श्रवण विधि की सहायता से आसानी करते हैं। इसके लिए हमें एक यानी कि प्रणाली जिसमें कि हमें दो यानी कि अलग अलग मिश्रणीय द्रव होता है, जिसमें एक का अंतर कितना होना चाहिए? लगभग यानी 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। उसमें आपने देखे होंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस था, श्रावण में आपका 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर था, जबकि इसमें 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। 10 डिग्री सेल्सियस यदि कम है, 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, कि इसमें क्या होगा? 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए, जिसमें कि दोनों को गर्म करेंगे, यानी कि जो जिसका क्वथनांक कम होगा तो वो क्या होगा? जैसे वो कम जो होगा उसको गर्म उतना ही डिग्री पर गर्म करेंगे, और गर्म करने के बावजूद क्या होगा? उसकी सहायता से नहीं कि एक अलग प्रणाली में आसानी से उसे निलंबित संग्रहण जल की सहायता से आसानी से अलग उसे कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रभारी स्रोतकरण में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि एल्कोहल और एसीटोन का दोनों का क्वथनांक अलग अलग है, जिसके सहायता से हम यानी कि कम क्वथनांक वाले के वजह से हम कम टेम्परेचर देते हैं, यानी कि कम गर्मी देते हैं, कम सेल्सियस देते हैं, जिससे कि एसीटोन अलग हो जाए और एल्कोहल अलग हो जाए। यानी कि यही से यानी कि जो इसमें बताया हुआ है सिर्फ उसी प्रकार आप लिख देंगे तो प्रभाजी स्रोतकरण यानी कि आसानी से बता सकते, किसी को समझा सकते प्रभाजी श्रवण क्या है। तो सिंपल सा यानी कि दो अलग अलग मिश्रणीय द्रव लेंगे। मिश्रणीय द्रव को हमको दो मिश्रणीय लगभग 10 का अंतर रहना चाहिए, लगभग 10 सेल्सियस का अलग अलग रहना चाहिए, ताकि हम प्रभाजी श्रोतकरण में या इसका उपयोग हम कर सकते हैं। और जबकि देखे होंगे आप लोग श्रावण में आप लोग देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस का अलग अंतर था, ठीक है। तो यही था प्रभाजी श्रोतकरण। अब देखिए आगे क्या है? पृथक्कारी कीप। तो आप कीप के बारे में तो जानते होंगे। अब पृथक मतलब यही कि दो अलग यानी कीप की सहायता से दो मिश्रणीय यानी कि इसमें मिश्रणीय पदार्थ था, तो उसमें दो मिश्रणीय द्रव था, इसमें दो अमिश्रणीय द्रव है। मिश्रणीय द्रव है अमिश्रणीय द्रव। जैसे कि अमिश्रणीय द्रव में क्या हो जाएगा? जैसे कि तेल और द्रव यानी कि जल। तो तेल और जल कभी मिलता है? आप लोग देखे होंगे नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है? दो संघन यानी कि दो विभिन्न घनत्व यानी कि दो विभिन्न मतलब अलग अलग मिश्रणीय द्रव होता है। जैसे कि देखिए इसमें विभिन्न घनत्व मतलब कि देखे होंगे जल का घनत्व ज़्यादा होता है, जबकि तेल का घनत्व कम होता है। क्या बोल रहे थे? हाँ, तो जल का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। जल का घनत्व ज़्यादा होता है, जिसके वजह से जल क्या होता है? नीचे आ जाता है, और तेल का घनत्व कम रहने के कारण क्या होता है? वो पानी के ऊपर यानी स्तर पड़ता है। इसको सिंपल से आसानी से चाहेंगे अलग कर सकते हैं। बोले आप लोग कैसे अलग करेंगे? तो पृथक्करण कीप की सहायता से। अब कीप यानी कोई कीप ले लीजिए। कीप में आप मान लीजिए कि तेल और जल दोनों घुला हुआ है, तेल और जल घुला हुआ है। जैसे तेल और जल को इसमें डालेंगे आप, बिल्कुल डालेंगे। तो जैसे डालेंगे इसमें तेल और जैसे डालेंगे तेल और जल को इसमें डालेंगे, तो आप जानते होंगे तेल क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तेल बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। आप जानते होंगे क्या होगा? तेल ऊपर आ जाएगा। तेल ऊपर आएगा, जल जो क्या होगा? नीचे हो जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व जो है ज़्यादा है जल का, इसीलिए नीचे आ गया। तेल का घनत्व कम है, इसीलिए ऊपर आ गया। तो क्या करेंगे? जैसे कि इसमें क्या करेंगे? पेंदी में छेद कर देंगे। छेद तो किपी में रहता है, उल्टा का कीजिएगा। तो छेदने के माध्यम जैसे क्या करेंगे? एगो कोक यानी क्या? स्टोक कोक लगाना। स्टोक कोक यानी कि जिससे हम कम कर सके, बेसी कर सके। कम यानी कि हम उष्मा गर्मी की आवश्यकता कुछ नहीं पड़ती है। सिंपल सा यानी कि खोल देंगे। खोलने के बाद क्या होगा? यानी कि जल धीरे धीरे क्या होगा? इसमें गिरने लगेगा किपी की सहायता से। गिरते यानी कि एक निश्चित मात्रा यहाँ तक आएगा, यानी कि जहाँ तक हमारा जल है वहाँ पुनः यानी पुनः गिरने देंगे, पूरा गिरने देंगे। और गिरने के बाद जो जल यानी कि तेल जो बचेगा, तेल जैसे देखेंगे आ गया तो क्या होगा? यानी कि स्टोक को घुमा के बंद कर देंगे। स्टोक को घुमा के बंद कर देंगे, तेल अलग हो जाएगा और जो जल हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। तो इसीलिए पृथक्करण कीप की सहायता से आप आसानी से तेल और पानी को यानी कि विभिन्न संघन और मिश्रणीय द्रव को हम आसानी से अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है।
तो पृथक्करणीय कीप किसे कहते हैं, तो जिसमें कि दो मिश्रणीय द्रव है, जिसमें कि जल का घनत्व ज़्यादा होता है, तेल का घनत्व ज़्यादा होता है, जिसमें कि और जिसके कारण तेल क्या होता है, ऊपर आ जाता है, जबकि जल का घनत्व ज़्यादा रहने के कारण वो नीचे हो जाता है। तो इसके लिए हम पृथक्करण की कीप का सहायता लेते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि जल का स्तर ऊपर हो जाता है, जबकि तेल का स्तर नीचे हो जाता है। एक कीप की सहायता से हम यानी कि स्ट्रोक की सहायता से हम धीरे धीरे हम खोलते हैं। खोलने के बावजूद खोलते हैं तो क्या होगा, जल यानी धीरे धीरे आसानी से दूसरे कटोरे या बर्तन में आसानी से छान लेते हैं। और जब यानी कि तेल एक निश्चित यानी कि तेल जब आने लगता है, यानी कि क्या करते हैं, स्टोव को बंद कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, तेल अलग हो जाता है, और क्या होता है, जो जल है इसे आसानी से अलग कर सकते हैं। यानी कि अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं, ये नहीं कि किताबी भाषा में जो लिखा हुआ रट के जाएं, ओ यानी कि मिश्रणीय द्रव उसे कहते हैं, जिसमें माने कि आप किताबी भाषा के अनुसार नहीं चलिए। अब अपने भाषा में भी आप जवाब दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन नहीं है। ये नहीं कि आप यानी कि जो लिखा हुआ है किताब में बुक में पूरा लिखो, उतना रट के नहीं। जो इसमें सिंपल सा जो दिया हुआ है कि क्या कर रहे हैं, इसमें सिर्फ वही लिखना है। इसमें बुक में भी क्या दिया होता है, उसमें कुछ किताबी भाषा का एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा एक्स्ट्रा में दिया होता है, ताकि बच्चा समझ पाए, कुछ नहीं भी समझ पाए, यानी कि किताबी भाषा के अनुसार ही चलना है। तो किताबी भाषा के अनुसार हम लोगों को समझना जरूरी है। हम लोग को सिर्फ समझना जरूरी है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फारसी, तमिल कोई भी भाषा में समझाए, लेकिन हम लोगों को समझना जरूरी है। तो समझने के लिए आप किसी भी भाषा तक हद तक जान सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए आप अपनी भाषा में अपने भाषा का जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो भाषा का उपयोग यानी कि लिखने में भी आप अपने शब्दों में भी उसका जवाब दे सकते हैं। तो पृथक्करण और कीपी प्रभावी श्रवण में हम उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, अब बचा है क्या है, देखिए क्या है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी यानी क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्या मतलब क्रोमा का अर्थ होता है रंग, क्या क्रोमा का अर्थ होता है रंग। यानी कि इसमें जैसे कि दो स्याही मतलब स्याही देखे होंगे आप लोग, दो मान लीजिए कि इसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि आप एक ठो क्या लिए, कोई बर्तन लिए हैं, बर्तन, इसमें क्या मान लीजिए कि कोई दो कलर मिल गया है, इसमें क्या खास करके तो बिलियन में यानी कि खास करके विलायक में बिलियन को अलग करने में होता है, लेकिन ज़्यादा करके इसमें क्या होता है कि दो ठो होता है, जैसे कि दो अलग अलग मतलब कि मान लीजिए कि दो अलग अलग रंग मिल गया। इसमें लाल, मान लीजिए कि इसमें एक ठो लाल, और मान लीजिए कि इसमें लाल और हरा रंग इसमें मिल गया है, लाल और साथ ही साथ हरा रंग इसमें क्या गया, घुल गया है, लाल और हरा रंग इसमें बिल्कुल इसमें घुल गया मतलब कि ये दोनों को मिल गया है। तो आप क्रोमेटोग्राफी की सहायता से आप चाहे तो इससे आसानी से दो अलग अलग कर सकते हो। बोलिएगा कैसे, तो कैसे आप सबका सल्यूशन है। तो एक देखिए छन्ना पत्र यानी कि एक ठो है ना, मार्केट में एक पेपर आता है, वो पेपर यानी कि स्पेशल कलर को अलग करने के लिए ही आता है स्पेशल। तो वो पेपर को जैसे यानी कि मान लीजिए कि एक ठो आप लकड़ी ले, लकड़ी या मान लीजिए कोई पतली छड़ लेनी है, पतली छड़ में आप क्या कीजिए पेपर को इसमें लपेट दिए, पेपर इसमें डुबा दीजिए। पेपर में जैसे डुबाइएगा तो क्या होगा, जैसे कि जिसका जो ज़्यादा घुलता है, जैसे कि लाल ज़्यादा घुलता होगा तो ज़्यादा घुलता होगा, यानी ज़्यादा जो गाढ़ा होगा ज़्यादा घुलता होगा, और हरा कम घुलता होगा। तो ज़्यादा जो घुलता है यानी कि ज़्यादा जिसका ज़्यादा मात्रा में, तो ये क्या होगा, लाल जाके यानी कि जो पर्दा है, यानी कि सॉरी पर्दा नहीं, जो पेज है यानी कि जो छन्ना पत्र यानी कि जो स्पेशल कागज़ जो लाए हैं यानी कि प्रयोग के लिए, तो क्या होगा, लाल का रंग जो सबसे ऊपर में जाके क्या होगा, ये जमा हो जाएगा। लाल का रंग जो क्या होगा, यानी कि ये जो पन्ना होता है ना, पन्ना यानी कि ये जो कागज़ स्पेशल इसी के लिए आता है, इसीलिए क्या होता है, ये लाल रंग है तो वहीं जाके क्या होता है, जमा हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा है जिसके कारण क्या होगा, वहाँ जमा होगा। इसके बाद जो हरा रंग है यानी कि इसके अलावा जो दूसरा यानी कि कम घुलने वाला है, ये क्या होगा, उसके नीचे जाके जमा होगा। तो आप चाहे इसे आसानी से क्या कीजिएगा, यानी कि दोनों कलर इसमें जाकर सट जाएगा, यानी कि इसमें सट जाएगा। इसकी वजह से आप आसानी से यानी कि पेज को लेके यानी कि धूप में सुखा देने के बाद इसे आप चाहेंगे दोनों कलर को आसानी से अलग कर सकते हैं। सिंपल सी, कुछ नहीं था, बस आप लोगों को है ना जानते हैं, आप बस थोड़ा सा बता देते हैं, आप लोग तो खुद ही जानते हैं, बस थोड़ा सा खाली आप लोगों को बस थोड़ा सा सहयोग कर देते हैं। देखिए कोई भी टीचर है ना, कोई भी टीचर हो, कोई भी भैया हो, कोई भी दीदी, यानी कि कोई भी आप लोगों को पढ़ाता नहीं है, आप लोगों को पढ़ाता नहीं, बस आप लोगों को बस समझाता है, यानी कि दिखाता है, आप लोगों को प्रयोग करके दिखाते कैसा होता है, बस इतना, यानी कि आपको मार्गदर्शन कराता है कि हाँ ऐसे करो, ऐसे, बस सिंपल सा आपको सिर्फ बताता, उद्देश्य देता है कि ये करो। तो ये करने के बाद आप लोगों को खुद आप जानते हैं, आप लोग देखें, आप लोग जानते हैं, बस थोड़ा सा आपको सिर्फ सहायता की आवश्यकता है, आप लोग खुद ही जानते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा मदद करते हैं
हेल्प करता है। आपका भैया क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई पढ़ रहा है, कोई बुक ही पढ़े तो उसमें कुछ ऐसा वर्ड आ गया जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो आप सहायता भैया से लीजिए कि भैया ये वर्ड हमको समझ में नहीं आ रहा, बता दीजिए प्लीज़। तो बिल्कुल भैया बता देंगे। अब टीचर की सहायता ले सकते, टीचर के तो आप लोगों को बताते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ आप लोगों को सहयोग करते हैं कि ये मार्ग पर चलिए तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मार्गदर्शन देते हैं, टीचर हो या भैया हो, चाहे कोई भी बड़े हो। आप लोग देखिए, ज्ञान है ना, ज्ञान का अर्थ समझते हैं? ज्ञान का अर्थ क्या होता है? हमें ज्ञान ये नहीं कि हमसे जो बड़े हैं उसी से ज्ञान, हमें ज्ञान एक बच्चा से भी मिल सकता है, ज्ञान एक बड़े बुद्धिमान से भी मिल सकता है, ज्ञान एक मूर्ख से भी मिल सकता है, मूर्ख से नहीं। मेरा कहने का मतलब हम ज्ञान ये नहीं कि बहुत लोग स्टूडेंट को देखेंगे, अरे छोटा थोड़ा सा बच्चा है हमको ज्ञान देगा, ये तो खुद हम पढ़ा देंगे, तो ऐसा नहीं है। ज्ञान हमें किसी भी सहायता से मिले, किसी भी तरीके से मिले, हमको ज्ञान मिल रहा है ना, बस यही इम्पोर्टेंट है। हमको इम्पोर्टेंट बस ज्ञान कैसे प्राप्त हो, ये ज्ञान हम किसी यानी कि छोटा और बड़ा कर नहीं देखता है। इसमें ये नहीं कि हम हमसे छोटा है तो हमको कैसे समझा सकता है, ये हम लोगों को नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हमें एक छोटा हो बड़ा, हमको सिर्फ ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता। ज्ञान ऐसा यानी कि मूल्य यानी कि बोल सकते हैं, ऐसा मूल्य है जिससे आप किसी भी तरीके से मानिए अपना अंदर ले सकते हैं। ये नहीं कि आप बड़ा है यानी कि हमसे बड़े टीचर है तो उसी से हम ज्ञान ले सकते हैं, जो टीचर है वो ज्ञान यानी छोटे जो ज्ञान दे रहा है वो नहीं लेंगे, इसको क्या आएगा, इसको तो खुद ही नहीं आता, ऐसा नहीं है। हम किसी भी तरीके से ज्ञान तो ले रहे हैं। आप बोलिएगा तो आप छोटा है तो इसी की वजह से आप समझा रहे हैं कि हमें हमारे पास पढ़े, हमारे चैनल पर पढ़े, ऐसा मेरा कहने का उद्देश्य नहीं है। हमारा ये देखिए, हम ज्ञान मान लीजिए कि कोई बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी उसमें छोटा आदमी है, दोनों का युद्ध हुआ जिसमें कि छोटा जो व्यक्ति है यानी कि छोटा जो बच्चा है उसको ज़्यादा दिमाग है। अरे जैसे देखे होंगे तलवार और सुई की सहायता से, जिसमें देखिए कभी कभी सुई का जीत होता है, उसमें क्या होता है, ये ना आप बोलिएगा कि तलवार होता है, तलवार काफ़ी विशाल होता है, लंबा, काफ़ी घातक होता है, उससे तो एक ही बार में उड़ जाएगा। तो देखिए सुई का भी इस्तेमाल करके वो बच्चा टैलेंट जो है बिल्कुल उसका यानी कि उसका मुकाबला कर सकता है। तो हम लोगों को यानी कि बड़े टीचर या बड़े घातक हथियार से डालना नहीं चाहिए। हमको बस अपना दिमाग है, छोटा नॉलेज से सहायता से हम आसानी से किसी हरा सकता है, किसी कंपटीशन को निकाल सकते हैं। तो मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि आप लोग बड़े टीचर या छोटे टीचर पर ये कंपैरिजन मत कीजिए। किसी की सहायता से आप नॉलेज कर रहे हैं प्राप्त, यही बहुत है आपको लोगों के लिए, समझे। तो आज है ना बस परिभाषित श्रवणकरण और पृथक्करण की, और साथ ही साथ मैंने क्रोमेटोग्राफी देखिए ये ना है क्रोमा का यानी क्रोमा का ग्रीक शब्द होता है कलर यानी कि रंग होता है। क्रोमा का जो ग्रीक शब्द होता है, पूछ सकता है क्रोमा का ग्रीक शब्द क्या होता है, रंग होता है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। पृथक्करण की मतलब सिंपल सा पृथक कीप यानी कि कोई कीप की सहायता से यानी कि दो अलग यानी कि वो मिश्रणीय पदार्थ को अलग करते हैं, सिंपल सी। इसमें परिभाषित श्रवणकरण में है कि दो अलग अलग यानी कि जिसमें कि 10 सेल्सियस यानी कि कम अंतर रहना चाहिए। जैसे कि देखें आप लोग एसीटोन का 56 था जबकि अल्कोहल का 65 था, ये दोनों का अलग किए। आप इसे श्रावण में क्या देखिए, उसमें 25 डिग्री सेल्सियस का उसमें अंतर था। आप लोग देखें जल का लिए एग्जाम्पल ले, एक्स्ट्रा में और भी कोई 125 डिग्री सेल्सियस का एग्जाम्पल लिए, जिसमें दोनों का कंपेरिजन है कि गर्म करवाएं 100 पर करवाएं, जबकि जल उड़ गया, बाकी बात जो बच गया जो लिक्विड पदार्थ बच गया तो अलग कर लिए। तो सिंपल से यही सब था, ज़्यादा बनी कि हार्ड नहीं, ये सब यानी कुछ नहीं था, सिंपल से। सबको ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन आप लोगों को जान जाइए कि कैसे आप अलग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई मिल गया है घर में, कैसे मिलेगा, कोई मांग रहा है कि हमको अलग करके चाहिए हमको, तो आप लोग अगर जानते हैं, ये सब अगर जानते हो, जैसे जान जाएंगे तो आप लोगों को आसानी से कोई भी दो मिश्रणीय पदार्थ या मिश्रणीय पदार्थ अगर भूल जाए तो आसानी से आप अलग कर सकते। तो आप लोग तो खुद यानी कि खुद एक वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट है, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा मैंने कि मदद करना पड़ता है, बस हेल्प करना पड़ता है और कुछ नहीं है। हम भी आप लोगों के भाई जैसा, ये नहीं कि हम भी कोई अपने आप को यानी कि होता है कोई यानी कि अपने आप को कहता है कि हम बहुत बड़े टीचर बन गए, हम ऐसा नहीं कहते। हम भी आपके भाई के जैसे, आप में हमें भैया मानिए और हम भी आपको बाबा जैसे कि आप भी कोई भैया मेरे देखते होंगे तो उसको भी कहते हैं, उन्हें भी कहते हैं कि हम ये कोई बड़े टीचर नहीं बने, यानी कि हम आपके जैसा कोई भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं। आप सिंपल से बस यानी कि हम जो जानते हैं कुछ सहायता आप लोगों को भी सहायता कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम बड़े टीचर बन गए, बस आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और देखिए वो होता क्या, बैकग्राउंड की वीडियो बनाने के लिए एक सही टाइम चाहिए, सही टाइम के साथ साथ ही एक यानी कि बोल सकते हैं एक साइड सबसे बड़ी तो एक सही टाइम चाहिए। और बैकग्राउंड में यानी काफ़ी यानी कि अभी तो लगन चला जिसके कारण शादी वगैरह वगैरह हो जाए, जिसमें साउंड भी प्रॉब्लम और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने में। यानी कि ऑफलाइन में तो नो प्रॉब्लम, कोई भी किसी तरह से समझा सकता है, लेकिन ऑफलाइन में थोड़ी ऑनलाइन में थोड़ा सा कठिनाई होता है। तो सजाने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने के लिए थोड़ा सा बाहर का भी सबको देखना पड़ता है, इसके बाद हम वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत लोगों को लगता होगा कि एक दिन वीडियो बनाता है दूसरा दिन गायब, दूसरा दिन बनाता है, ऐसा नहीं, क्या करिएगा, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, इसके लिए बहुत सॉरी। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए और अपने उद्देश्य की यानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। तब तक लिए जय हिंद।